Hello everyone, welcome back to my channel. So our today's topic is polarimetry. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पोलैरिमेट्री होती क्या है। पोलैरिमेट्री एक तरीके की टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से हम प्लेन पोलराइज लाइट के रोटेशन की स्टडी करते हैं एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक एंड इट इज़ मोस्टली यूजफुल फॉर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। अब जो ये ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो टेंडेंसी होती है वो प्लेन पोलराइज लाइट में रोटेशन प्रोवाइड करती हैं। अब ये रोटेशन या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है या तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। अब ये एक डायग्राम है, एक तरीके का ओवरव्यू है कि मतलब पोलैरिमेट्री वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइजर के थ्रू पास करते हैं। जब हम इसे पोलराइजर के थ्रू पास करेंगे तो हमारी ऑर्डिनरी लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम इस प्लेन पोलराइज लाइट को ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस के थ्रू पास करेंगे तो ये ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट में स्लाइटली रोटेशन प्रोवाइड करता है। या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होता है जिसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं और पॉजिटिव साइन से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है जिसे हम लिवो रोटेटरी बोलते हैं और हम इसे नेगेटिव साइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट इज प्लेन पोलराइज लाइट। तो जो हमारी अनपोलराइज लाइट होती है इट इज वाइब्रेटिंग इन ऑल प्लेन एंड व्हेन वी पास दिस अनपोलराइज लाइट थ्रू द पोलराइजर, दिस अनपोलराइज लाइट इज कन्वर्टिंग इनटू द प्लेन पोलराइज लाइट। ये डायग्राम है, ये हमारी अनपोलराइज लाइट है। अनपोलराइज लाइट का जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन जो होता है वो हर प्लेन में होता है, मतलब ये ऑल प्लेन्स में वाइब्रेट करती हैं। अब हम अपनी अनपोलराइज लाइट को जो है पोलराइजर के थ्रू पास करेंगे। जब हम इसे पोलराइजर के थ्रू पास करेंगे, ये जो हमारा पोलराइजर है वो निकोल प्रिज्म का भी बना होता है या तो पोलराइड का होता है। तो जब हम इसे पोलराइजर के थ्रू पास करेंगे तो ये प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी और इस प्लेन पोलराइज लाइट का जो वाइब्रेशन होता है वो सिर्फ एक ही प्लेन में होता है। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। जब हम सर्टेन ऑर्गेनिक लिक्विड सॉल्यूशंस लाइक शुगर और क्वार्ट्ज क्रिस्टल को प्लेन पोलराइज लाइट के पाथ में प्लेस करते हैं तो जो हमारी लाइट होती है वो रोटेट हो जाती है। एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है वो एक ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस की जो एबिलिटी होती है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देती है। नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन इज डिपेंड अपॉन फर्स्ट नेचर ऑफ सब्सटेंस, सेकंड लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। सबसे पहले हम देखते हैं नेचर ऑफ द सब्सटेंस। अगर जो हमारा सब्सटेंस है वो ऑप्टिकल एक्टिव हुआ तो लाइट जो है रोटेट करेगी, अगर ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हुआ तो लाइट में कोई भी रोटेशन नहीं होगा। सेकेंड इज लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम। अब जो हमारी लिक्विड कॉलम है उसकी अगर लेंथ जो है छोटी होगी तो लाइट कम हिट करेगी मॉलिक्यूल से और कम रोटेशन होगा उनमें, और अगर लॉन्ग लेंथ की होगी तो लाइट ज़्यादा ट्रेवल करेगी, ज़्यादा मॉलिक्यूल से हिट करेगी और उनमें रोटेशन ज़्यादा होगा। थर्ड इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस। अगर सॉल्यूशन में का कॉन्सेंट्रेशन जो है कम होगा तो लाइट जो है वो कम मॉलिक्यूल से हिट करेगी और उसका रोटेशन कम होगा, बट अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन हुआ तो लाइट जो है ज़्यादा मॉलिक्यूल से हिट करेगी और रोटेशन अच्छा होगा। फोर्थ है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। अगर कायरल मॉलिक्यूल है तो रोटेशन होगा, अगर एक कायरल मॉलिक्यूल है तो रोटेशन नहीं होगा। फिफ्थ इज टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हाई टेम्परेचर हुआ तो लाइट जो है वो ज़्यादा फास्ट मूव करेगी और ये भी हमारे रोटेशन को जो है वो अफेक्ट करेगी। एंड सिक्स जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट। हम कौन सी वेवलेंथ की लाइट यूज़ करें? जनरली हम सोडियम लैम्प यूज़ करते हैं, बट अगर हम कोई और लैम्प यूज़ करें या कोई और लाइट सोर्स यूज़ करें तो ये हमारे रोटेशन में को इफ़ेक्ट करेगी। Now I am going to explain what is polarimeter. So polarimeter is a device that measure the effect of plane polarized light on optical active compounds. एंड जो पोलैरीमीटर के कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है एक लाइट सोर्स जो जनरली सोडियम लैम्प का होता है, एक पोलराइज़र होता है एंड एक ट्यूब होता है जिसमें हम सैंपल होल्ड करते हैं और एक एनालाइज़र होता है। ये एक सिंपल सा डायग्राम है जिससे हम समझ सकते हैं कि पोलैरीमीटर जो है वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले एक लाइट सोर्स होती है जो कि जनरली सोडियम लैम्प की होती है।
अब ये लाइट सोर्स जो है वो हम इसे पोलराइजर के थ्रू पास करेंगे। पोलराइजर जो है वो अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे एक सैंपल कंपार्टमेंट होता है जिसमें ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस फिल होता है। अब हमारी प्लेन पोलराइज लाइट जो है सैंपल कंपार्टमेंट के थ्रू पास होती है, तो जैसे ही वो सैंपल कंपार्टमेंट में जाएगी वो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस से हिट करेगी और प्लेन पोलराइज लाइट जो है रोटेट हो जाएंगी। तो जो हमारी एमर्जेंट प्लेन पोलराइज लाइट होती हैं वो वैसी नहीं होती हैं जैसे कि वो एंटर करेंगी। जैसे ही वो इमर्जेंट होंगे उनमें वो थोड़ा रोटेशन हो जाता है, तो उसे हम एनालाइजर के थ्रू डिटेक्ट कर लेते हैं। दिस इज अनदर डायग्राम ऑफ पोलैरीमीटर। ये सेम डायग्राम है जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया, बस इसमें थोड़ा डिटेल में दिया गया है कि पोलैरीमीटर में होता क्या क्या है। ये आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगा। तो मैं इसमें बताती हूँ कि इसमें है क्या क्या। यहाँ पे एक लाइट सोर्स होता है जो कि सोडियम लैम्प का होता है और इस लाइट सोर्स में से अनपोलराइज लाइट निकलती है। यहाँ पे पोलराइजर होता है जो कि फिक्स्ड होता है। ये पोलराइजर अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे पोलैरीमीटर ट्यूब होता है जिसमें ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस फिल होते हैं। अब जो प्लेन पोलराइज लाइट होती हैं इस पोलैरीमीटर ट्यूब में एंटर करती हैं और ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस से हिट होती हैं। जैसे ही ये ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस से हिट होती हैं प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट हो जाती हैं। यहाँ पे एनालाइजर होता है जिसमें कि स्केल लगा होता है। इस स्केल को हम रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये स्केल एमर्जेंट प्लेन पोलराइज लाइट को जो कि रोटेट होती हैं ये स्केल उसकी रीडिंग मेजर करता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो कि ध्यान रखने हैं। अगर पोलैरीमीटर ट्यूब में कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है तो प्लेन पोलराइज लाइट में कोई भी रोटेशन नहीं होगा और ऑब्जर्वर को 0 डिग्री रीडिंग मिलेगी। बट अगर पोलैरीमीटर ट्यूब में ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट है तो जब ऑब्जर्वर इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा एनालाइजर को तो हम इसे पॉजिटिव रोटेशन कहते हैं और जो हमारा सब्सटेंस है उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। अगर ऑब्जर्वर ने इसे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो हम इसे नेगेटिव रोटेशन बोलते हैं और जो हमारा सब्सटेंस है उसे हम लीवो रोटेटरी कहते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन जो है सैंपल के पाथ लेंथ और एनालिटिकल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। स्पेसिफिक रोटेशन को हम इन ब्रैकेट अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला इन ब्रैकेट अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन CL होता है, जहाँ पे इन ब्रैकेट अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन होता है, अल्फा ऑब्जर्व रोटेशन होता है, C सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन होती है जिसे हम ग्राम पर ml में लेते हैं, L ट्यूब की लेंथ होती है जिसे हम 1 डेसीमीटर और 10 सेंटीमीटर में लेते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो टेम्परेचर और लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। यहाँ पे 2-ब्यूटेनॉल का एग्जाम्पल लिया गया है जहाँ पे R2-ब्यूटेनॉल का स्पेसिफिक रोटेशन -13.52 डिग्री है और S2-ब्यूटेनॉल का स्पेसिफिक रोटेशन +13.52 डिग्री है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो वेवलेंथ और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये है अल्फा D25, इसका मतलब ये है कि D लाइन की सोडियम लैम्प यूज़ की गई है जिसका वेवलेंथ 580 नैनोमीटर है और टेम्परेचर जो है यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है और सैंपल ने 1 ग्राम पर ml ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कंटेन किया है 1 डेसीमीटर ट्यूब में और रोटेशन प्रोड्यूस हुआ है R2-ब्यूटेनॉल के लिए -13.52 डिग्री और S2-ब्यूटेनॉल के लिए +13.52 डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक इज रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर जो होते हैं वो इक्विमोलर मिक्सचर होते हैं 2 इनैंशियोमर्स के, जिसे हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। रेसिमिक मिक्सचर में 50% R एंड 50% S इनैंशियोमर प्रेजेंट होते हैं सेम अमाउंट में। और रेशमिक मिक्सचर जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज लाइट में कोई भी रोटेशन शो नहीं करते हैं। इसे हम प्लस माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एग्जाम्पल होता है +-2-ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि पोलैरीमीटर का यूज़ कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहला तो इसका यूज़ फूड इंडस्ट्रीज़ में है। फूड इंडस्ट्रीज़ में हम इसे क्वालिटी कंट्रोल और प्योरिटी कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। इसका यूज़ शुगर इंडस्ट्रीज़ और डेयरी इंडस्ट्रीज़ में भी होता है। लैक्टोज, सुक्रोज और ईस्टर्स
के लिए। हम इसका यूज़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी कर सकते हैं, हम इसका यूज़ मेडिसिन में भी कर सकते हैं एज अ रिसर्च ऑफ शुगर एंड एल्बुमिन इन यूरिन, हार्मोन रिसर्च के लिए, एंजाइमोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी की रिसर्च के लिए। इसका यूज़ हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में भी कर सकते हैं एज अ प्योरिटी कंट्रोल के लिए, और ऑप्टिकल एक्टिव्स एसेंशियल ऑयल के आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसका यूज़ हम केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी कर सकते हैं, बायोपॉलीमर्स वगैरह की प्योरिटी के लिए, और इसका यूज़ हम रिसर्च एप्लीकेशंस वगैरह में भी कर सकते हैं। So that's all for today. I hope you liked the video. Please do like, share and subscribe to my channel. Also write your suggestions in comment box. Thank you.